जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल में। बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसमें हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे थे और कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे जो अभी भी आपके यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम कुछ एक डिफरेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, बट आपको सभी चीज़ें करके जानी है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं फॉर्म। अब फॉर्म यूजुअली दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक यूजुअल फॉर्म होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। तो याद रखना कि जब a मल्टीप्लाई 10 की पावर की फॉर्म के इस तरीके की दिखे तो समझ जाना कौन सी फॉर्म है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये मत समझना कि केवल a होगा। अरे बेटा, इसकी जगह मान लो x मल्टीप्लाई 10 की पावर p हो सकती है, पर इसके जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम 10 की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि वो किसके बारे में बात हो रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात हो रही है। पर जब यूजुअल फॉर्म की बात होती है तो यूजुअल फॉर्म, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास लिखा है 3 4 6 9 8, ठीक है, 3 4 6 4 9 8, ये हमारे पास क्या है? यूजुअल फॉर्म है। क्या है? यूजुअल फॉर्म है। पर इसी को मुझे किस में बदलना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। किस में बदलना है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, देखो 3 के बाद में पॉइंट लगा देना, 3 है उसके बाद में पॉइंट लगाना और सारा सेम टू सेम लिखने का, 4 6 9 8। क्या इतनी चीज़ें कर लोगे? अगर हमारे पास यूजुअल फॉर्म इस तरीके की दी हुई है और उसे कहा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, तो हम क्या करेंगे कि 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे या और कोई सा भी हो, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई और लिखेंगे 10। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और 10। उसके बाद डिजिट गिनेंगे पॉइंट के बाद कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर उसकी पावर 4 लगा देंगे। आप कल सामने क्या है कि यूजुअल फॉर्म किस में बदल जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब चलो इसी के बेस्ड पर हम परीक्षा अध्ययन के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 10 की पावर में है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और स्टैंडर्ड फॉर्म से बदलना है यूजुअल फॉर्म में। तो इसको बदलने का बेहद आसान तरीका क्या है, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है? गिवन दैट। हमें जो गिवन है हमको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। तो लिखा है 3.61492 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्या इतना कर लोगे? जी सर, कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखो, जब मैं क्या करूँगा 3.61492 डिवाइड में जब पॉइंट हटा दूंगा तो पॉइंट के स्थान पर आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लगा दो? 5 0, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। बात समझ गए? अब देखना बच्चों कि यहाँ पर क्या आ गया 361,492। अब डिवाइडेड में यहाँ पर 10 जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। ठीक, मल्टीप्लाई यहाँ कितना आ गया? 10 की पावर 6। अब बच्चों हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी जस्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि इसको अगर मैं यहाँ से हटा के शिफ्ट करता हूँ इधर की साइड तो 10 की पावर 5, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ले जा सकता हूँ मैं, डिवाइड में है तो ले जा सकता हूँ। अब देखो बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, माइनस में देखो ना, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखो क्या होगा 361,492 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 माइनस 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 361,492 इंटू 10, क्योंकि 10 की पावर 1 बचेगा मतलब 10 बचेगा, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 361,492 हमारा क्या हो जाएगा? ये यूजुअल फॉर्म आ गई। ठीक है, क्या आ गई बच्चों? यूजुअल फॉर्म आ गई। तो अगर इस तरीके से करोगे तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों,
करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका उल्टा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म दी है, उसको किस में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना तो बेहद आसान है, पर सबसे पहले लिखेंगे कैसे, गिवन दैट, क्या गिवन है, 1524000, ठीक है। अब इसको किस में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, एक डिजिट छोड़ दो, लगा दो पॉइंट, और उसके बाद में यहाँ केवल 3 तक लिख दो, क्योंकि बाद में 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है, पर गिनना सब है। कैसे, मल्टीप्लाई 10, ये लगाना जरूरी है। उसके बाद में देखो पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 और 7, 10 की पावर 7, ये हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना तो बेहद आसान है, वैसे तो यूजुअल फॉर्म में भी बदलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जो आपको अच्छा लगे वो देख लीजिए, ठीक है। करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब इस लेक्चर में या इस क्वेश्चन में हम एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है। कौन सी नई चीज होगी, पहले उसका बेसिक भी देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो, एक्सपांड ये नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट। अब जब भी एक्सपोनेंट आता है तो याद रखना कि हमको हर एक नंबर को 10 की पावर से रिप्रेजेंट करना है। किसकी पावर से, 10 की पावर से रिप्रेजेंट करना है। सर कैसे, अभी हमको कोई आइडिया नहीं है, रुको जरा, सब्र करो। देखो इधर, यहाँ पर क्या है, एक हमने नंबर ले लिया, तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, ये रहा पॉइंट, तो पॉइंट को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। बच्चों ये सब समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको इतनी पिक्चर नहीं करनी है, ठीक है। हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया। अब ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब एक चीज हमने प्लेस वैल्यू सीखी है, 1 10 100 1000 10,000, ये तो आता होगा। तो याद रखना कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं पॉइंट के पहले पहले, तो ये तो हो जाएगी वंस, ये हो जाएगी टेंस, ये हो जाएगी 100 और ये हो जाएगी 1000। तो जब 1000 की बात आती है तो 3 0 लगते हैं, जब 100 की बात आती है तो 2 0 लगते हैं, और जब 10 की बात आती है तो 1 0 लगता है, और जब वंस की बात आती है तो सिंगल 1 आता है, ठीक है। और याद रखना कि 1 कब आएगा, अच्छा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1000 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3, मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पास 10 की पावर 3 आ जाएगा। उसी तरीके से 100 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2, उसी तरीके से 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 1, और 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 0। अरे बेटा किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस चीज को समझ लिया। अब ये हर क्वेश्चन में नहीं करना, ये एक बार बेसिक समझना और हर किसी पे अप्लाई करना। दूसरी चीज, अब यहां से देखो, इधर से गिनेंगे वंस, क्या गिनेंगे, वंस, इधर से गिनेंगे टेंस, क्या गिनेंगे, टेंस। याद रखना कि पॉइंट के बाद जैसे मैंने लिखा 3 + 2, सारी चीजों को हम प्लस करेंगे, पर यहां पर क्या लिखना है, 3 के डिवाइड में लिखना है 10, फिर 2 के डिवाइड में लिखना है 100, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट के बाद में तो ऑलरेडी डेसिमल लग ही जाता है, तो इसके लिए क्या है, ये 10 है, ये 100 है, फिर ये 1000 चलेगा, फिर 10,000 चलेगा। तो डेसिमल के बाद में डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे बेटा, इस तरीके से 3, और 3 कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 10 की पावर 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10, 6 कौन सी प्लेस पे, 100 की प्लेस पे, तो 10 की पावर 2 प्लस 7 कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो 10 की पावर 1 प्लस 8 कौन सी प्लेस पे है, 1st प्लेस पे है, तो 8 × 10 की पावर 0 प्लस, अब यहाँ पर 3 कौन सी प्लेस पे है, 10, पर यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बेटा, पॉइंट के बाद में जो पहला नंबर आएगा उसको लिखेंगे और उसके डिवाइड में 10 लिखेंगे, प्लस अगला 3, अगला क्या है 2 है, और 2 के डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा। अब सुनो, 10 की पावर तो 1 है,
और यहाँ 10 की पावर 2 है, तो जब ये ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर किसका काम करेंगे बेटा, माइनस का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, माइनस का काम करेंगे। तो डेसिमल के बाद वाले जो भी पावर आएगी किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, एक्सपांशन of 1025.63 using exponent r। अब सबसे पहले देखो 1s 10s 100 1000, तो ये कौन सी प्लेस पे है, यहाँ लिख देना 1s 10s 100 और 1000। तो 1000 के लिए किसका यूज करता हूं मैं, 10 की पावर 3 का, और उसके साथ में क्या है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 0, तो हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, पर लिख देना 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 प्लस, अब पॉइंट के बाद में कौन से डिजिट पे है, पहले नंबर पे है, इसलिए यहाँ 10 की पावर कितना लगेगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो ये हमारा करेक्ट इसका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर ये बच्चों, अगर आपको ये पूरी मेथड अभी भी नहीं आई और बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो मैं एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले कोई काम नहीं करने का, एक बड़ा सा पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद में ये डब्बे बना लो। क्या बना सकते हो, यस सर बना सकते हैं, जितने भी बनाओ बनाते रहना, खाली बैठो यही काम करना, ठीक है। फिर पॉइंट के पहले हमको क्या बनाने हैं, इस तरीके के डब्बे बना लेना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। अब क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद में सबसे पहले 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, पॉइंट के बाद में क्या सब में 10 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट के बाद में -1 -2 -3 -4 और हो 5 6 7 8 9 10, 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़। इधर यहाँ पर क्या लिखोगे 1 2 3 4 5। जब इधर लेफ्ट से राइट चलो तो पावर बढ़ाते बढ़ाते ले जाना। सॉरी बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से लिखना है। बस इनके बीच में लगा दो प्लस, क्या लगा दोगे प्लस, बस ये फॉर्मेट तैयार है। अब कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या दिया है 10 25, तो यहाँ लिख दो 1025.63। अब जितना जितना अवेलेबल है लिख दो। कहाँ से शुरू हो रहा है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये 0 वाला का लिख भी सकते हो हटा भी सकते हो, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 प्लस, यहाँ पर भी प्लस ही लगाना है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो देखो जो हमने यहाँ लिखा था वो हमने यहाँ लिख दिया। तो अगर ट्रिक अच्छी लगी तो कृपया कमेंट जरूर करें, और अब इसी के आगे के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।